Hello everyone, welcome back to another video. In this video, we will discuss about effect of isotopic substitution and population ratio. Let's start with effect of isotopic substitution. First of all, isotopes, what are as isotopes? They are the atom of same element having same atomic number but different mass number, right? For example, हमारे पास है let's say hydrogen. We know that hydrogen के जो है 3 आइसोटोप होते हैं. एक है आपके पास प्रोटियम, दूसरा है आपके पास ड्यूटेरियम, तो तीसरा है आपके स्ट्रिटियम, राइट? तो अगर हम इसमें मेनली हमने पढ़ना क्या होता है, अगर हम किसी एक आइसोटोप को राइट उसके दूसरे आइसोटोप से हम रिप्लेस कर लेते हैं तो जो आपके पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा आता है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट होती है. तो वही चीज़ हमने पढ़नी भी है. फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव एग्जांपल ओवर हियर HCl. इस HCl में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमने ड्यूटेरियम से DCl, राइट? सिमिलरली आपके पास एक दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन 12CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है. इसमें कार्बन जो है वो आइसोटोप जो है वो जिसका मास 12 है वो वाला कार्बन है और यहाँ पर C13 है, राइट? तो इन दिस वी हैव टू सी द इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन ऑन द रोटेशनल स्पेक्ट्रा. क्या चेंज आने वाले हैं, क्या चेंज आपको देखने को मिलेंगे. अगर हम बात करें उनकी स्पेसिंग की, वी नो दैट द जो स्पेक्ट्रल लाइन्स आती है रोटेशनल स्पेक्ट्रा की, उसकी जो स्पेसिंग होती है वो आपके पास 2B होती है, राइट? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, चाहे यहाँ से यहाँ तक जो स्पेसिंग रहती है वो कांस्टेंट रहती है, दैट इज़ 2B. सिंस हम यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो स्पेसिंग है उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, बी का इन्वॉल्वमेंट है. अगर कोई ऐसा फैक्टर है आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के बाद जो इस बी को चेंज करेगा, अगर उसने बी को चेंज किया तो मतलब वो जो स्पेसिंग है इसके बीच की वो भी डिस्टर्ब होगी, वो भी चेंज होगी, राइट? तो वो चीज़ हमने यहाँ देखनी है. सिंस द स्पेसिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड्स ऑन बी, सो एनी चेंज इन बी विल चेंज द स्पेक्ट्रा एंड वी नो दैट बी इज इक्वल टू h²/8π²I, राइट? एंड आई अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दे आई की वैल्यू जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास, तो ये वाला जो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा बी इक्वल्स टू h²/8π² म्यू आर स्क्वायर. इट इज़ नॉट आई, इट इज़ आर स्क्वायर ओवर हियर. तो यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो बी है जो आपके पास रोटेशनल कांस्टेंट है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड म्यू इज रिड्यूस मास विच कैन बी कैलकुलेटेड एज, राइट? तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मास का इन्वॉल्वमेंट है और हमें पता है आइसोटोप जो होते हैं आपके वो मास में ही तो डिफर करते हैं एक दूसरे के साथ, राइट? तो यहाँ पर मास अलग अलग होगा जिस वजह से म्यू अलग आएगा, म्यू के डिस्टर्ब होने की वजह से बी डिस्टर्ब होगा, वो चीज़ें हैं. तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें जो आपका आइसोटोप है, लेट से हमने बात करी हाइड्रोजन की, मेनली 3 आइसोटोप होते हैं H11, H12, H13. इसको ड्यूटेरियम, इसको टेरिटियम ऐसे करके भी लिखते हैं. तो यहाँ पर इसका मास 2 है, ये जो इसका आइसोटोप है दूसरा, इसका मास 1 है, राइट? तो अगर हम इसको प्रोटियम को रिप्लेस कर लेते हैं ड्यूटेरियम से तो मास इंक्रीज़ हो रहा है. मास अगर इंक्रीज़ होगा तो हम बोल सकते हैं जो रिड्यूस मास है वो भी इंक्रीज़ होगा. अगर रिड्यूस मास हुआ इंक्रीज़, ये चीज़ अगर बढ़ेगी तो जो बी है वो घटेगा, राइट? रोटेशनल कांस्टेंट घटेगा. अगर रोटेशनल कांस्टेंट घटा तो ये जो स्पेसिंग है दो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की ये भी रिड्यूस होगी. तो याद रख लेना, मोर द रिड्यूस मास लेसर द वैल्यू ऑफ बी, हेंस स्पेक्ट्रल लाइन आर क्लोजली स्पेस्ड. तो ये है मेन जो इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का स्पेक्ट्रल लाइंस पे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उस पे, राइट? व्हेन एन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इट्स आइसोटोप मास इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज, हेंस स्पेसिंग बिटवीन टू स्पेक्ट्रल लाइन डिक्रीजेज. तो ये चीज़ है. तो अगर हम यहाँ पर देखें HCl DCl का केस में म्यू किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इसका मास ज़्यादा होगा DCl का, राइट? अगर म्यू ज़्यादा तो HCl की जो बी रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी और 2B जो कि स्पेसिंग है वो भी HCl की ही ज़्यादा होगी. तो याद रख लेना एक चीज़. और यहाँ से हम एक जो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं क्योंकि हमें पता है जो रोटेशनल कांस्टेंट है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू. अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, अगर यहाँ 2 है तो ये 2 है, अगर ये HCl का है तो ये भी HCl का होगा, राइट? तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखें बी रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ HCl, अगर इनका रेशियो निकालेंगे हम, रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय रोटेशन कांस्टेंट ऑफ DCl, देन इट विल बी इक्वल्स टू म्यू ऑफ DCl डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ HCl. ठीक है, इन दोनों को इन्वर्स रखना है, इनका इन्वर्स रिलेशन है ना आपस में, दैट्स वाई. तो यहाँ पर इस पे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं. क्वेश्चंस देखेंगे हम, जैसे कि आपके पास है द एनर्जी सेपरेशन ऑफ C12O16 रोटेशनल एनर्जी लेवल बिटवीन J इक्वल टू 3 एंड J इक्वल टू 9 इज 24 सेंटीमीटर इनवर्स. द रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ C13 इन सेंटीमीटर क्लोजली टू. तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको कैसे अप्रोच करेंगे आप. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपको दिया हुआ है ये चीज़, यहाँ पर हमें पता है यहाँ पे एनर्जी सेपरेशन है, ये स्पेसिंग दी हुई है आपके पास दो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच की. तो ये मान के चलो J इक्वल्स टू 3 है, राइट? और ये मान के चलो आप J इक्वल्स टू 9 है, राइट? तो यहाँ पर इसके बीच जो है 3, 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, राइट? एंड ये आपके पास है 9. तो अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो स्पेसिंग होगी वो 2B, ये 2B, ये भी 2B, ये भी 2B,
ये भी आपके पास 2b एंड दिस इज ऑल्सो 2b। तो ये टोटल कितना बन रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 12b। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल जो स्पेसिंग आप देख पा रहे हैं 12b। और इसकी ही वैल्यू दी हुई है आपके पास, वैल्यू कितनी दी हुई है इसकी, 24। यानी कि जो 12b है आपके पास ये है 24 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। तो ये आ गया आपके पास b की वैल्यू, किसके लिए है ये है आपके पास b फॉर C12O16, ये आ गया आपके पास। और आपसे पूछा जा रहा है C13O16 के लिए b, रोटेशनल कांस्टेंट फॉर C13O16। तो हमें ये वाला ऊपर अभी अभी हमने रिलेशन देखा b ऑफ, मैं इसको 12 करके लिख रहा हूँ सिंपली, डिवाइडेड बाय b ऑफ 13 करके लिख रहा हूँ इसको। ये हो जाएगा आपके पास इक्वल्स टू म्यू ऑफ 13 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ 12 करके, राइट। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, B12 तो अभी अभी हमने निकाला 2 डिवाइडेड बाय B13 जो है आपने निकालना है, इक्वल्स टू म्यू 13 आपके पास हो जाएगा 12 इंटू 13 है ना, सॉरी 13 इंटू 16, राइट। मैं रिड्यूस मास निकाल रहा हूँ, म्यू इक्वल्स टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ये करके। और m1 है आपके पास 13, m2 है आपके पास 16। तो 13 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 16, राइट। तो ये आपके पास हो जाएगा कितने के बराबर, 2 डिवाइडेड बाय B13 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम इस 16 को 16 से कट कर सकते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास 13 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 13 29 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 6 2 8 28। इसको ही आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 28 डिवाइडेड बाय 12। इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो B13 आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 29 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 28, राइट। तो इसको आप कट कर सकते हैं, 14 से गया, ये आपके पास 6 7 से गया, राइट। और B13 इक्वल्स टू 1391 91 एंड ये बन गया आपके पास जोड़ कर 4 5 6 12 12 5 17, राइट। तो इतना हो गया। और इसको हम कट करें अगर 91 18 1 से कटेगा, 24 से गया 3 और 17 में से 9 गए 8, राइट। अब लगा पॉइंट आया 0, 9 9 81 9 1.9 समथिंग आ रहा है वैसे। 1.9 समथिंग जो है, मतलब आंसर 3 विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, राइट। तो इस तरीके से हमने जो है ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्पेसिंग बिटवीन द रोटेशनल लाइंस ऑफ HF इज 40 सेंटीमीटर इनवर्स। HF की जो स्पेसिंग दी हुई है, मतलब आपके पास 2b की वैल्यू गिवन है कितनी, 40 सेंटीमीटर इनवर्स। द कोरस्पॉन्डिंग स्पेसिंग बिटवीन द रोटेशनल लाइन ऑफ इन DF की रोटेशनल लाइन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जो आपके पास b की वैल्यू हो जाएगी HF के लिए, वो कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। और हमें फार्मूला पता है क्या, b ऑफ HF डिवाइडेड बाय b ऑफ DF इक्वल्स टू म्यू ऑफ DF डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ HF, राइट। तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अगर मैं म्यू निकाल दूँ साइड में, रिड्यूस मास क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू ऑफ DF है आपके पास ये, यानी कि 2 इंटू फ्लोरीन का जो मास होता है आपके पास वो होता है 18 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 2 यानी कि 20 एंड आपके पास 1 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 19, राइट। 18 से 18 कट जाएगा, राइट। यहाँ पर जो BHF है, BHF दिस वन इज़ गिवन हेयर 20, राइट। तो यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं, rotational constant for DF will be equal to 20 into 19 डिवाइडेड बाय 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 19 डिवाइडेड बाय 1, उधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा पार, 20 डिवाइडेड बाय
38 38। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको 2 × 19, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 19। अगर मैं 19 को 20 कंसीडर करके चलूँ तो ये सारा कट जाएगा आपका 10 पॉइंट समथिंग जो है आ जाएगा यहाँ पर, राइट। 10.5 समथिंग ये आ जाएगा। तो बी जो है, बी की वैल्यू वो आई आपके पास 10.5 समथिंग, राइट। बट हमारे को क्या पूछा हुआ है, हमारे को पूछा है स्पेसिंग बिटवीन रोटेशनल लाइंस, राइट। एंड वी नो दैट स्पेसिंग जो होता है वो होता है 2b, क्योंकि हमारे को डी एफ की निकालनी है। तो यहाँ 2b डी एफ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 2 × 10.5 यानी कि 21, राइट। तो अप्रॉक्स जो है इतना आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इससे मेल खाता हुआ तो यही एक दिख रहा है। तो ऐसे करके यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल XY and its heavier isotopic analog X-Y- varies with the rotational quantum number J as। ओके, तो हमने बताना इनमें से कौन सा ग्राफ जो है सही रहेगा जब हम XY कोई मॉलिक्यूल है डायटोमिक मॉलिक्यूल उसको रिप्लेस कर दे उसके हैवियर जो आइसोटोपिक एनालॉग है X-Y- से। तो क्या हम हमारे को यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर ग्राफ पे आप नज़र डालेंगे, ये ग्राफ बन रहा है डेल्टा E और J के बीच में, यानी कि एनर्जी गैप जो है और रोटेशनल कांस्टेंट उसके बीच में, राइट। नॉट रोटेशनल कांस्टेंट, रोटेशनल लेवल, राइट। तो अगर हमें इसके लिए इक्वेशन बनानी हो तो आप अगर गौर से देखेंगे, डेल्टा ई जो गैप होता है दो एनर्जी लेवल्स के बीच का, वो क्या होता है 2bj+1, राइट। अगर मैं यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ 2bj+2b, ये बन जाएगा, राइट। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँ y = mx+c के साथ, इसको अगर कंपेयर किया जाए y = mx+c, तो जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। यहाँ y एक्सिस में है आपके पास डेल्टा ई, राइट। एक्स एक्सिस के कोरिस्पॉन्ड है आपके पास जे, और ये है आपके पास स्लोप पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसे जाएगा, राइट, ऐसे जाएगा। और यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू है 2b, और स्लोप जो है आपके पास, स्लोप ये भी है 2b, राइट। अगर हम बात करें अब यहाँ पर आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन के बाद, ध्यान से सुनेगा, अगर हम आइसोटोप से सब्सटीट्यूट करवा दें तो हमें पता है आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन जब आप करेंगे तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो म्यू भी बढ़ेगा, म्यू बढ़ेगा तो बी घटेगा। अगर बी घटा, ध्यान से सुनिएगा, अगर बी घटा तो 2b भी घटेगा। मतलब जो 2b है क्या यहाँ पे स्लोप, तो स्लोप कम होगा। मान के चलो ये था अभी आपके पास, ये था अभी जो XY मॉलिक्यूल है उसके लिए। बट जैसे ही आपने आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन कर दिया, जिसका मास ज़्यादा है, इसके आइसोटोप का जो दूसरा आइसोटोप है उसका मास ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो 2b है स्लोप वो घट जाएगा। स्लोप घटेगा तो वो ग्राफ आना चाहिए कुछ ऐसा करके, राइट। बट हमें पता है जो इंटरसेप्ट है वो भी तो 2b ही है ना, तो इफेक्ट तो देखो इंटरसेप्ट की वैल्यू पे भी पड़ेगा उसका, साथ ही साथ जो आपके पास स्लोप है उसकी वैल्यू पे भी पड़ेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू घटेगी, दोनों की वैल्यू घटेगी तो जो ग्राफ होगा वो आना चाहिए कुछ इस तरीके से, ये, क्योंकि स्लोप भी घट रहा है, स्लोप भी घट रहा है, साथ ही साथ जो इंटरसेप्ट है वो भी घट रहा है। इसको मैं ऐसे करके कर दूँ, ये था पहले लेट से XY के लिए, बट जो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन जब हमने की इसकी, तो जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। अब एक तो देखो इंटरसेप्ट की वैल्यू भी घट गई, साथ ही साथ जो स्लोप था पहले ऐसा था अब वो थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ये X', Y' के लिए। तो ऐसा देखो ये दोनों ऑरिजिन से जा रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर इंटरसेप्ट जो है दोनों का सेम है, ये भी नहीं हो सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू तो दोनों की चेंज है, डिक्रीज हुई है X', Y' की, बट यहाँ पर जो स्लोप है वो दोनों का सेम है, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा आपके पास ये वाला। तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें करने आने चाहिए, कैसे अप्रोच करना है, क्या सीन होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीख रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन रेशो। नेक्स्ट वी हैव पॉपुलेशन रेशो। द एक्सप्रेशन फॉर द पॉपुलेशन रेशो इज गिवन बाय बोल्ट्जमैन एज, बोल्ट्जमैन ने दिया था किस तरीके से, ये याद रख लेना है डायरेक्ट आपने, NI/NJ, इसको हम क्या बोलेंगे पॉपुलेशन रेशियो। ये होता किसके बराबर है, GI/GJ e⁻⁻ KBT, राइट। तो यहाँ पर जी का मतलब है डीजेनरेसी, राइट, जी है यहाँ पर डीजेनरेसी। मान के चलो अगर जी की वैल्यू 1 है तो वो होगा नॉन डीजेनरेट, अगर आपके पास जी की वैल्यू 2 है तो वो होगा डबली डीजेनरेट, अगर है आपके पास जी की वैल्यू 3 तो वो होता है ट्रिपली डीजेनरेट। जहाँ एंड EI जो है आपके पास वो है एनर्जी ऑफ ith लेवल, EJ है आपके पास एनर्जी ऑफ jth लेवल, KB है आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। ये KB की वैल्यू कब यूज़ करेंगे, जब एनर्जी की जो वैल्यूज़ होगी वो किस में गिवन होगी, जूल्स में गिवन होगी, राइट। अगर मान के चलो आपके पास एनर्जी की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है लेट्स से, तो आपको जो KB की वैल्यू यूज़ करनी होगी वो होगी 0.695 सेंटीमीटर इनवर्स
केल्विन इनवर्स, राइट। तो ये वाली यूज़ करेंगे एंड टी है यहाँ पर टेम्परेचर। तो ये आपने डायरेक्ट याद भी रखना है, ये पूरा फार्मूला एंड आई याद रखना। अगर यहाँ पर आई लिया आपने पहले ऊपर, तो यहाँ पर भी आई होगा और पहले इधर भी आई आएगा, राइट। तो ये है आपके पास पॉपुलेशन रेशियो को निकालने का फार्मूला। लेट्स से वी हैव क्वेश्चन ओवर हियर, रिलेटिव पॉपुलेशन इन टू स्टेट्स विद एनर्जीज E1 एंड E2 सेटिस्फाई बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय N1 डिवाइडेड बाय N2 इक्वल्स टू 3/2 ई टू द पावर माइनस E1 माइनस E2। ऊपर n है, ऊपर 1 है, यहाँ पर बेटे E1 आएगा, राइट। तो ये है द रिलेटिव डीजेनरेसी G2/G1 निकालना है। हमने क्या निकालना है, G2/G1। हमें पता है जब आपके पास ऊपर N1 है तो इधर G1 होगा डिवाइडेड बाय G2, बट हमारे को पूछा G2/G1 यानी कि 2/3, ये हो जाएगा 2/3। तो 2/3 विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट है आपके पास द इक्विलिब्रियम population ratio of Nj divided by Ni of the doubly degenerate energy level Ej lying at energy 2 unit higher than lower non-degenerate energy level. Okay, ये बोला इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन रेशियो ऑफ Nj divided by Ni of a doubly degenerate energy level, ये हो क्या जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा Gi divided by Gj divided by Gi e to the power minus Ej minus Ei डिवाइडेड बाय KBT, राइट। तो ये यहाँ पर कह रहा है हमें डबली डीजनरेट एनर्जी लेवल EJ मतलब J का जो डीजनरेसी वो गिवन है यहाँ पर क्या है, डबली डीजनरेट लाइंग एट एनर्जी 2 यूनिट हाइयर देन, मान के चलो ये है आपके पास EI, राइट। ये आपके पास है EI और ये है आपके पास EJ। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो दिया है 2 यूनिट, राइट। ये दिया हुआ है 2 आपके पास। देन द नॉन डिजनरेसी, इसकी जो डिजनरेसी है वो नॉन डिजनरेट के लिए G की वैल्यू 1 होती है, राइट। नॉन डिजनरेट का मतलब G जो है वो क्या होगा, 1 है। यहाँ पर डिजनरेसी, यहाँ पर डबली डिजनरेट का मतलब डिजनरेसी कितनी है, 2 है, राइट। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है और ये जो गैप ये दिया हुआ है 2 के बराबर, और ये बोल रहा है KBT जो है 1 है, KBT 1 के बराबर है। तो कितना आएगा ये रेशियो आपके पास आ जाएगा 2e टू दी पावर माइनस 2, तो इतना आ जाएगा। है कोई ऑप्शन ऐसा, 2e टू दी पावर माइनस 2। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट आप अगर देखेंगे, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन बाय वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम देखेंगे। टू कैलकुलेट बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl, बॉन्ड लेंथ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। टू कैलकुलेट बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे अगर हम गौर से देखें H2 मॉलिक्यूल है आपके पास, ये इसके पास तो कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट है नहीं है, तो ये रोटेशनल तो इनएक्टिव होता है, बट ये है आपके होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इनको स्टडी करते हैं हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और आपको पता है बॉन्ड लेंथ जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में निकाली जाती है, दैट्स वाई रोटेशनल रमन जो है इनको स्टडी करते हैं हम रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोटेशनल इनएक्टिव बट रोटेशनल रमन एक्टिव होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स H2 है, CO2 है, राइट, Cl है। अगर हम देखें इन तीनों में ये है HH, नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, C डबल बॉन्ड O, नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, Cl नॉट परमानेंट डाइपोल मोमेंट, दैट्स वाई दे विल बी स्टडीड अंडर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें पॉपुलेशन रेशियो, जो उसका फार्मूला रहता है आपके पास Ni डिवाइडेड बाई Nj इक्वल्स टू Gi अपॉन Gj e टू दी पावर माइनस Ei माइनस Ej अपॉन KBT, राइट। यहाँ पे बस यही चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आई है इधर तो ये जो डिजनरेसी है ऊपर आई की आएगी और यहाँ पर भी आई ही रखना, राइट। यहाँ पे देखो जैसे J ले लिया तो इधर भी J, इधर भी J। पॉपुलेशन रेशियो इज़ जस्ट अ नंबर एंड हैव नो यूनिट, याद रख लेना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है यूनिट, वो देखें हम। अगर सबसे पहले Gi जो ये डिजनरेसी है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, बट अगर हम बात करें एनर्जी जो है ये डेल्टा ई जो चेंज इन एनर्जी है, राइट, जो गैप है एनर्जी का, इसकी तो यूनिट होगी जूल हो सकती है, सेंटीमीटर इन्वर्स हो सकती है, सेकंड इन्वर्स हो सकती है, जो हमने पीछे देखा। और जो KB है इसकी यूनिट आपको पता है, अभी हमने देखा जूल, जो इसकी जो वैल्यू थी 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। तो जूल पर केल्विन है इसकी यूनिट, और टेम्परेचर है इसकी केल्विन होगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको अगर गौर से देखूँ, ये एक्सपोनेंशियल जो टर्म है यहाँ पर, ये इसके लिए जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, जूल डिवाइडेड बाय जूल केल्विन इनवर्स इनटू केल्विन। तो केल्विन से केल्विन कटा, जूल से जूल कट जाएगा। तो ओवरऑल जो ये पॉपुलेशन रेशियो है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो याद रखना इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। बट क्वेश्चन करते वक्त एनर्जी की वैल्यू दी होगी विद यूनिट,
इफ़ वैल्यू इज़ गिवन इन जूल्स मीन्स ई की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू अगर जूल में दी हुई तो के बी की वैल्यू ये वाली यूज़ करनी है, राइट। अगर 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 आपके पास एनर्जी की वैल्यू सेंटीमीटर इन्वर्स में दी हो तो के बी की वैल्यू 0.695 सेंटीमीटर इन्वर्स केल्विन इन्वर्स ये यूज़ करनी है। तो याद रख लेना ये दो चीज़ें। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, एक और चीज़ नोट कर लेना, अगर क्वेश्चन में डीजेनरेसी ना दी हो तो डीजेनरेसी 1 मान के चलना है आपने। द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल distributed between two state is 9.22 into 10 to the power 6 at 300 Kelvin. The difference in energy in kilojoule per mole of two states हमने निकालनी है। ओके तो यहाँ पर हमें क्या दिया, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू, यानी कि पॉपुलेशन रेशियो इज गिवन हेयर एन आई अपॉन, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ फार्मूला, एन आई अपॉन एन जे इक्वल्स टू जी आई अपॉन जी जे ई टू द पावर माइनस ई आई माइनस ई जे डिवाइडेड बाई के बी टी, ये आपके पास फार्मूला है। यहाँ पर आपका जो ये पॉपुलेशन रेशियो है ये गिवन है वैल्यू 9.22 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू, कहीं भी यहाँ पर डीजेनरेसी की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप जो है 1 लेके चलना दोनों को, ई टू द पावर माइनस, यहाँ पर अगर हम बात करिए जो गैप है एनर्जी गैप ही हमने, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी यही निकालना है हमने, एनर्जी गैप ही निकालना है, माइनस डेल्टा ई लिख लेता हूँ इसको, डिवाइडेड बाई के बी टी, ये हो जाएगा। अभी एक्सपोनेंशियल है, राइट, मैं क्या करता हूँ दोनों साइड जो है लॉग ले लेता हूँ, 2.303 लॉग 9.22 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे कट जाएगा, राइट, एक्सपोनेंशियल से लॉग कट जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाई के बी टी। ठीक है, यहाँ पे लॉग अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं 2.303 लॉग 9.22, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, लॉग ए इंटू बी इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग 10 टू द पावर 6 एंड इसकी यहाँ पे भी मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, 6 लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो 6। ठीक है, अब लॉग 9.2, लॉग 9 की वैल्यू 0.96 होती है लॉग 9 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको मैं चलो 0.96 ही लेके चलता हूँ, तो ये आपके पास 0.96, तो ये हो जाएगा आपके पास 6.96 इक्वल्स टू 6.96 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाई के बी, क्योंकि आपके पास जूल्स में है, राइट, जूल्स में निकालनी है तो आप यहाँ पर 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन इंटू, और टेम्परेचर आपको दिया है 300 केल्विन, केल्विन से केल्विन इन्वर्स कर जाएगा आपके पास। इस सारी वैल्यूज़ को मैं पार ले जाऊँ अगर, तो ये आपके पास बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगी डेल्टा ई इक्वल्स टू माइनस, इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर दें यहाँ पर 6, ये 2 है, 6 दूने 12 हो जाएगा, 16 के करीब 2.303 इंटू 6.96 अप्रॉक्सीमेट, ये जो वैल्यू आई आपके पास अप्रॉक्सीमेट 16 आ रही है, मैं 16 लेके चलता हूँ इंटू 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 और इंटू 300, तो इसको भी हम अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें इसके साथ 300 इंटू 16 कर लेता हूँ, या इतना इंटू 1.38 यार है आपके पास 6624 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल्स, इतना जो है आपके पास एनर्जी गैप आ रहा है। और इसी को अगर आपने फाइंड आउट करना होगा किस में, जूल्स में, अगर हम किलो जूल में अगर आपने निकालना है तो 6.624 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 किलो जूल जो है इतना आपके पास आ जाएगा ये, राइट। तो इतनी जो है एनर्जी जो है आपके पास, डिफरेंस जो है दो एनर्जी लेवल्स के बीच इतना जो है आ जाएगा, राइट। तो ये है आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन, कंसिडर टू स्टेट सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इक्वल डीजेनरेसी वेयर द एक्साइटेड स्टेट
is higher in energy than the ground state by 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें ये क्या दिया हुआ है, ये एनर्जी गैप दिया हुआ है, राइट। द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट टू दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट। रेशियो निकालना है हमने पॉपुलेशन टू एक्साइटेड स्टेट, यानी कि एन ऑफ एक्साइटेड डिवाइडेड बाय एन ऑफ ग्राउंड स्टेट, ये निकालना है आपने। तो ये क्या हो जाएगा, degeneracy of excited state divided by degeneracy of ground state e to the power माइनस एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट माइनस ये एनर्जी गैप दिया हुआ है हमें 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय के बी टी भी हमारे पास दिया हुआ है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, ये यहाँ पर डीजेनरेसी दी हुई नहीं है तो 1 लेके चलेंगे डीजेनरेसी, तो ये आपके पास e टू दी पावर 0.1 डिवाइड बाई 0.05 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा ऐसे करके 1.0, तो ये हो जाएगा आपके पास 10.5 यानी कि 2 माइनस 2, राइट। और माइनस ई की पावर -2 की वैल्यू इतनी होती है, तो ये भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ईच मॉलिक्यूल हैज़ टू नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल दैट आर सेपरेटेड बाय, तो यहाँ पर देखो एनर्जी दी हुई है सेंटीमीटर इन्वर्स में, यानी कि जो एनर्जी गैप है डेल्टा इज गिवन हेयर विच इज इक्वल टू 5000 सेंटीमीटर इन्वर्स। ऑन मेजरिंग द पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर at particular temperature it was found that the ground state population is 10 time that of the upper state। ground state की जो है वो 10 टाइम ज़्यादा है than the upper state। तो अगर हम बात करें फाइंड टेम्परेचर, यानी कि n ऑफ एक्साइटेड स्टेट डिवाइडेड बाय n ऑफ ग्राउंड स्टेट। अब डीजेनरेसी यहाँ पर नॉन डीजेनरेट है तो 1 लेंगे, ई टू दी पावर माइनस दिया हुआ है 5000 डिवाइडेड बाय के बी टी, के बी की वैल्यू आपके पास है 0.695 सेंटीमीटर इन्वर्स केल्विन इन्वर्स इनटू टी हमने निकालना है, राइट। और इसकी भी यहाँ पे यूनिट गिवन है 500 सेंटीमीटर इन्वर्स। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर गिवन है और ये बोल रहा है कि जो इट वाज फाउंड दैट द ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन इज़ 10 टाइम दैट ऑफ अपर स्टेट। अगर हम इसको 1 माने तो ये 10 टाइम होगी इसकी, यानी कि 1/10 हो जाएगी, राइट। तो हमने करना क्या है, सिंपली यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1 इक्वल्स टू ई टू दी पावर -5000 डिवाइड बाई 0.695 इंटू टी, क्योंकि यूनिट से यहाँ पे इसकी केल्विन की यूनिट, ये केल्विन से केल्विन इन्वर्स कटेगा, सेंटीमीटर इन्वर्स से सेंटीमीटर इन्वर्स कटेगा, बचेगा ये। अब आप क्या कर लो, दोनों साइड ले लो आप लॉग 2.303 लॉग 10 की पावर -1 और यहाँ ये कट जाएगा इक्वल्स टू -5000 डिवाइडेड बाई 0.695 इंटू टी, राइट। ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और टी आपके पास आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 0.695 इंटू 2.303। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर जो है अप्रॉक्सीमेट इतना जो है आ जाएगा, राइट। तो आज हमने मेनली ज़्यादातर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किए किस पे, पॉपुलेशन रेशियो पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में।